तो आपको मैं एक टेक्निक बताती हूँ, इसे ज़रूर फॉलो करिएगा और आपको इंस्टेंटली लाभ मिलेगी। और जब आप बार बार इसी को रिपीट करेंगे, 10 बार, 20 बार, 100 बार रिपीट करेंगे, तो आप नेगेटिव जो रहेगा वो तो दूर हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और जो क्रिटिक माइंड है ना, जो क्रिटिक है ना आपके अंदर, वो शांत हो जाएगी। और जब वो शांत रहेगी ना, तो फिर आप नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि पैसे नहीं है, पैसे के बारे में आप सोच रहे हैं, अब क्रिटिक बता रहा है कि नहीं, तो कैसे कमाएगा 1 लाख, जबकि तेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी तो तेरे घर में मतलब खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो आपको खुद से मतलब बॉडी एक जगह शांत बैठना पड़ेगा, जहाँ पर कोई हलचल ना हो, बैठिएगा और खुद से बात करिएगा कि मेरी जो गोल है, आप अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया तो एक कागज़ पे अपने लक्ष्य लिखिएगा, है ना। अपना लक्ष्य लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटी से छोटी लक्ष्य ही क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी लक्ष्य ही क्यों ना हो। आपका जीवन जीने का, लाइफ जीने का एक आधार आप बना लो, कि नहीं तो फिर आप बहुत गड़बड़ कर जाओगे। अगर आपके लाइफ में कोई बड़ी गोल नहीं है या कोई आधार नहीं है, अगर आपने अपनी लाइफ में जीना चाहते हो कि मैं 100+ जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन कोई आधार नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में, तो सबसे पहले उद्देश्य बनाइए कि आप क्यों जीना चाहते हो, किस लिए जीना चाहते हो, जी के करोगे क्या, क्या गोल है, ये आपके लाइफ में क्लियरिटी होना चाहिए। अगर नहीं है, ये वीडियो देखिए, देखने के बाद तुरंत पहले आप उस उद्देश्य को, उस मकसद को ढूंढ के निकालिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ क्या हो सकता है पता है, आप बीमार हो सकते हो, और उसमें बहुत बुरी तरीके से बीमार हो सकते हो। बड़ी बड़ी बीमार, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, आप ऐसे बीमार भी पड़ सकते हो। अभी आप सोच लो कि कितने खतरनाक बीमारी है, जो भी खतरनाक बीमारी है, जो भी खतरनाक डिजीज़ है, उसके बारे में आप सोच सकते हो कि आपको हो सकता है। आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि आपको आगाह कर रही हूँ कि आपके लाइफ में जीने का, अगर आप स्वस्थ रह करके जीना चाहते हो, तो सबसे पहले तरीका यह है कि आप मकसद ढूंढो कि क्यों जीना चाहते हो, उद्देश्य ढूंढो, करना क्या है जी करके, है ना। तो हमें क्या करना है, हमारे माइंड में मैसेज देना है, एक शांत जगह में बैठिए और 2-4 सांस लीजिए और मन ही मन में आपको इमेजिनेशन करना है, क्योंकि हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं करता। इसलिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है खुद को समझाना कि आप आंखें बंद करिए, सांस लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए और खुद को कमांड दीजिए, भले मेरे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है इसके बारे में जो मैं चाहता हूँ, मुझे महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, मेरी सेहत को अच्छा रखना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है। और वो कॉन्शियस माइंड से सबसे बड़ा पावर अनकॉन्शियस के पास है, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पल भर में वो दुनिया आपकी बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ लाके दे सकती है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाते हो। मेरी कॉन्शियस माइंड को पता हो या ना हो, लेकिन मेरे अनकॉन्शियस माइंड को सब पता है। मेरी जीवन जीने का वो आधार क्या है, वो उद्देश्य क्या है, वो मकसद क्या है, मेरे अनकॉन्शियस माइंड को सब पता है, और उसे पता है कि उसे क्या करना है। मेरे कॉन्शियस माइंड को पता हो या ना हो, मेरे बुद्धि और मेरे अनकॉन्शियस को पता है कि उसे क्या करना है, क्या करने से वो चीज़ अचीव होगी। जैसे आप खुद से इस बात को आप बार बार दोहराते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आप सांसों को नॉर्मल करिए, 20-30 बार दोहराइए मन ही मन में, उसके बाद सांसों को नॉर्मल करिए और फिर आप मेडिटेशन से बाहर आ जाइएगा। और उसके बाद से जब भी आप कोई भी काम करेंगे, दिन भर में जो भी आप काम करेंगे, इसी कमांड को आप पकड़े रहेंगे। सोने से पहले, उठने के बाद, हर हमेशा दिन भर आप इसी कमांड को ही बोलना है कि मेरे अनकॉन्शियस को पता है कि मेरा गोल क्या है। बार बार उसे याद दिलाना है। आपको याद है ना कि जब शुरू में आप गाड़ी को सीखते हो तो आप कॉन्शियस माइंड में सीखते हो, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है ना। लेकिन जब वो बार बार आप सीखते सीखते जब आप सीख जाते हो तो वो बाईपास हो जाता है सबकॉन्शियस के पास। और जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड के पास चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो हैबिट बन जाती है, वो आदत में कन्वर्ट हो जाती है, वो सारा ऑटो मोड पर चलती जाती है। अब आप क्या होगा,
अब आप बात भी करते हो, गाड़ी चलाते हुए हंसते भी हो, गाना भी सुनते हो, सारा चीज़ें परफेक्टली चल भी रहा होता है, आराम से आप गाड़ी भी चला रहे होते हो बेफिक्र, बड़ी स्मूथली। कैसे हुआ? क्योंकि अभी आपका कॉन्शियस माइंड नहीं, अभी जो भी कुछ हो रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हो रहा है, वो सारा चीज़ कर रहे। भाई सामने से जा रहे हो गाड़ी चला करके, आपकी कॉन्शियस माइंड ने क्या किया? बस गड्ढा को देखा कि हाँ सामने गड्ढा है, लेकिन उसे करना कैसे है? आपके सबकॉन्शियस माइंड पल भर में, मिली सेकंड में वो सारा चीज़ों को कर देता है, ब्रेक लगाता है, जो भी करना होता है पूरा कर लेता है ना। लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड को पता होगा तो ये नहीं कर पाता। भाई कॉन्शियसली हमें पता है दिन भर में कि हमें हमारी सांस चल रही है, आँख हमें हमारा पलके झुक रहा है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कना है, हमारे हार्ट बीट को कैसे चलना है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कैसे करना है, कहाँ तक पास करनी है, कहाँ ब्लड पहुँचाना है, कहाँ पे पंप करनी है, ये सारा चीज़ बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है, अगर वो हमें दे दिया जाता, कॉन्शियस माइंड को दे दिया जाता, तो आप सोचिए कि हम क्या कर रहे होते। फिर तो हमें सिर्फ उसी को ख्याल रख पाते, और कभी कभार अगर अब कर भी रहे होते हैं तो हम कर नहीं पाते ना, उसका इतना सारा फंक्शन है कि हम चला नहीं पाते फिर उसको। अच्छा है कि ईश्वर ने, खुदा ने ये चीज़ हमको नहीं दिया। अगर दिया होता ना तो कोई लोग जीवित नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ गलत कर ही लेते अपने साथ, है ना। तो शुक्र है ईश्वर का कि उसने इस चीज़ को हमारे हाथ में ना दे करके उसने क्या किया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दिया। और जब हम रात को सो रहे होते हैं तब क्या होता? तब तो भाई हम सो रहे होते हैं, हमारा हार्ट बीट तो तब से दिन में जितना तेज चलती है रात को और डबल तेज़ी से चलती है, डबल ब्लड सर्कुलेशन होती है, डबल मतलब तेज काम करती है। हमारे बॉडी की इंटरनल पार्ट का जो फंक्शन है 80% काम करता है, तो रात को 100% काम करता है, 100% तेज़ी से काम करता है। कहाँ पे ब्लड पहुँचाना है, कितनी हार्ट बीट तेज करनी है, कितनी हार्ट बीट कितना चलाना है, कितनी ब्लड सर्कुलेशन करना है, कितनी ब्लड कहाँ कहाँ पहुँचना है, ये सारा हमारे इंटरनल ऑटो मोड पर अपने आप सबकॉन्शियस माइंड सारा काम संभल रहा है। कहाँ पे बाल बड़ी करना है, कहाँ पे नाखून बड़ा करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे स्किन को क्या करना है, सारा चीज़ें जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ही है। बस जिसको थेरेपिस्ट मालूम है, जिसको NLP थेरेपी मालूम है, जिसको थेरेपीज मालूम है, जिसको माइंड के बारे में जानकारी है, वो इस चीज़ को बड़ी आराम से कर लेते हैं। वो मतलब वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी थॉट को, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। लेकिन जिसे ये सब नहीं आता वो एक फीलिंग के बीच में, वो सैड फीलिंग के बीच में झूला झूलता रहता है, और उस झूले के नीचे, उस झूले से वो कभी नहीं उतर पाता, उस झूले से वो कभी नहीं निकल पाता। वो दिन जिंदगी भर उस झूले में लटकता रहता है, और कभी कभी लटकते लटकते लोग सुसाइड करते हैं, लोग बीमारी से जूझते रहते हैं, लोग खुद को ख़त्म कर लेते हैं बीमारी के कारण। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने थॉट को, अपने नेगेटिव थॉट को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ पे सिखा दी हूँ, टेक्निक भी बता दी हूँ, है ना। इसे आप ज़रूर करिएगा, और मेरे ये वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसे जन जन तक पहुँचाइएगा। और अपने जो क्रिटिक माइंड है उससे बंद करना बहुत ज़रूरी है। जो क्रिटिक है ना हमारे अंदर, आप इस वीडियो में अच्छे से मैं बताई हूँ कि क्रिटिक माइंड को कैसे बंद करना है। थैंक यू।